प्रमाणी भगवान के वेणु तो सुखदेव जी महाराज को भी मोहित कर गए। ऐसे उनका भाव बढ़ा और द्रव्य विभूषित भगवान कुंडल बैजंती माला पीतांबरधारी करधनी पहने, कुंडल आंखों में कजरा, ऊपर सहरे में मुकुट, ऊपर से और मोहिनी मूरत, क्या मोर का पंख। अच्छा मूर्ख की पंख की बात सुन लो। मूर्ख का पंख ही धारण क्यों, संसार में लाख करोड़ों पशु पक्षी है मान लो, मोर का ही पंख धारण क्यों किया? मोर का पंख इसलिए धारण किया कि भगवान को कहते हैं निष्कामी। हम हैं कामी जीव और भगवान है निष्कामी। जो निष्कामी होता है, जिसके अंदर काम व्याप्ता नहीं है, वही तो भगवान है। काम क्रोध मद और लोभ, जो चार चीजें जिनके अंदर नहीं, वही तो ईश्वर का स्वरूप है। भाई भगवान भी तो यदुवंश में मनुष्य का अवतार लिए ना, थे तो मनुष्य, लेकिन उनके पास विषयों को आसक्त कर देने वाली, नरक में भेजने वाली वस्तु नहीं थी। मोर पंख धारण करने का मतलब है कि मोर पंख, मोर जो होती है वो कभी सहवास नहीं करती। समझ गए कि नहीं समझे? मोर के पास, मोर सिर्फ ऐसा पक्षी है जिसके अंदर काम वासना नहीं रहती। मोर के तो प्रेम आंसू से मोर पैदा होता है, काम और सहवास से मोर पैदा नहीं होता। बोलिए राधे राधे। इसीलिए निष्काम जो पक्षी है उसका पंखा भगवान ने धारण किया सबसे प्रथम नंबर पे। पहले तो मोर ही दिखता है, उसे कहते मोर मुकुट गिरधारी। बताइए आप, वो मोर, वो योनि कितनी सौभाग्यशाली है जो भगवान के सबसे ऊपर सिर पर विराजमान और भगवान शोभा बढ़ा रहे। ऐसे मोर मुकुटधारी, इस तरह से मोर के पंख का महत्व तो पता चलता है कि मोर निष्कामी जीव है। काम वासना, सहवास की वासना उसके अंदर नहीं है। प्रेम आंसुओं से जो छलकते आंसू हैं वो मोरनी ग्रहण करती है और गर्भवती होती तब मोर। ऐसे उनकी भाई परिकाष्ठा है, सृजन की क्रिया है। इसलिए भगवान नारायण मोर का पंख अपने सिर पे धारण करते हैं मुकुट के साथ, तब शोभा बढ़ती है भगवान के मुकुट की। तो निशम्य गीतम तनज्ञ वर्धनम और जगो कलशम वाम दिशा मनोहरम गोपियों ने सुना। अब दूसरी बंसी की तान गोपियों ने सुनी। परमात्मा के रस स्वादन करने का किसको जी नहीं चाहता भैया, बताइए।